आज की ऑनलाइन क्लास में हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये टॉपिक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोर्स के बारे में क्लास 7th में भी जिक्र है, 9th में भी है, 11th में भी है। 9th और 11th में लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी जिक्र है। 7th में जो टॉपिक है दैट इज फोर्स एंड प्रेशर है। तो फोर्स का रिलेशन प्रेशर से है। तो आज हमारी चर्चा का विषय फोर्स ही होगा। फोर्स वास्तव में है क्या? व्हाट इज फोर्स? एक्चुअल छोटी क्लासेस में फोर्स की जो हम डिफिनीशंस पढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअली दैट इज पुल और पुश। पुल या पुश ही फोर्स है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं या पुश करते हैं, खींचते हैं या धक्का देते हैं, तो वो फोर्स है। तो अदर वर्ड्स में अगर हम यूं कहें, वास्तव में जब ये पुल या पुश किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा अप्लाई किया जाता है, बाह्य कारक द्वारा किया जाता है, बाहर से अप्लाई किया जाता है। तो इसलिए फोर्स एक्सटर्नल कॉज है, बाह्य कारक है जो बाहर से लगता है। तो एक्चुअली अगर हम सही करेक्ट मायने में करेक्ट तरीके से फोर्स को हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश which changes the position of object। मैं इस सेंटेंस को फिर से रिवाइज करूंगा। फोर्स इज an external effort in form of pull or push which changes the position of object। यह एक्सटर्नल रीजन है, बाह्य कारक है, जो किसी भी जो पुल या पुश के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलता है। यहाँ पोजीशन से मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसे मोशन में लाएगा, अगर मोशन में है तो उसे रोक देगा एप्लीकेशन करने पे, या डायरेक्शन को चेंज कर देगा। वास्तव में फोर्स कई चीज़ें कर सकता है या करने का प्रयास करता है। जब हम इस डिफिनीशन को लेके चलते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब हमें इसमें कुछ कमी सी लग रही है। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है जो वॉल पे टंगा हुआ है, हम इसको पुश करते हैं। पुश करने पर काफ़ी प्रयास किया हमने, फिर से प्रयास करते हैं, पुश कर रहे हैं। तो क्या इस व्हाइट बोर्ड और वॉल की पोजीशन में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर भी हमने प्रयास तो किया है, हमने एफर्ट तो लगाया है, हमने इसको पुश किया है। तो क्या ये फोर्स नहीं है? हम इसे फोर्स नहीं मानेंगे तो क्या है ये भी फोर्स है। तो अगर हम फोर्स की डिफिनीशन को और थोड़ा सा करेक्ट करें तो ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश व्हिच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और try to change the position of object।
ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। आवश्यक नहीं कि फोर्स को अप्लाई करने पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदले ही, पोजीशन नहीं भी बदल सकती। तो ये आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव हो। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो क्या फोर्स अप्लाई नहीं हुआ? ये कहना गलत है। फोर्स तो हमने अप्लाई किया है, हमने पुल या पुश अप्लाई किया है, पुल किया है या पुश किया है, फोर्स तो है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन होना जरूरी है। फोर्स पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने का प्रयास करता है। फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदले। अब बात यह उठती है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स बहुत चीजें कर सकता है। पहली चीज, अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट मूव्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मूव करेगा। और दिस अप्लाइड फोर्स इज ट्राई टू मूव द ऑब्जेक्ट, या फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कराने का प्रयास करेगा। जरूरी नहीं कि हो सकता है, हो सकने का प्रयास करेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाएगा या मोशन में लाने का प्रयास करेगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट कम्स एट रेस्ट और फोर्स ट्राई सच दैट ऑब्जेक्ट मस्ट कम एट रेस्ट। फोर्स यह प्रयास करेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। अब वो आए या ना आए, जैसे हम बाइक पे बैठे जा रहे हैं, हमें बाइक को रोकना है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। वास्तव में वो फोर्स ही है, अपोजिंग फोर्स है जो बाइक को रोकता है। अगर ब्रेक सही काम नहीं कर रहा है तो बाइक रुकती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फोर्स हमने अप्लाई किया है। तो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको ये रेस्ट में लाता है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाता है या लाने का प्रयास करता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को भी फोर्स बदल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच डायरेक्शन इट इज अप्लाइड। ये इस पे डिपेंड करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर है, हम फोर्स अप्लाई करके इसको इधर मोड़ दें तो ये फोर्स ही है जो इसको इधर से इधर मोड़ रहा है। डायरेक्शन को भी फोर्स चेंज कर सकता है और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज कर पाएगा या नहीं, ये तो अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, कम फोर्स हमने अप्लाई किया है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट हैवी नहीं है, फोर्स हमने ज़्यादा अप्लाई किया है तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तीन चीज़ें ये हुई जो फोर्स कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को भी बदल सकता है। जैसे ये चीज़ है, इसकी शेप ये है, हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये शेप इसकी बदल गई। अगर यही चीज़ काफ़ी हार्ड होती तो शेप ना बदलती, फिर हमने फोर्स अप्लाई किया, फिर ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये भी फोर्स के कारण है। इट इज बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप
ऑफ ऑब्जेक्ट, आई ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि फोर्स ऑब्जेक्ट की शेप को बदल सकता है या बदलने का प्रयास करेगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें फोर्स प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, देन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब फोर्स हमने अप्लाई किया है। ये ऑल दीज पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स हैं जिनको फोर्स कर सकता है या करने का प्रयास करता है। तो फोर्स के बारे में ये तो बेसिक चीजें हो गई कि व्हाट इज फोर्स। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एफोर्ट, फोर्स इज एन एफोर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल which changes the position of object or try to change the position of object। फोर्स वो एक्सटर्नल कॉजेज है या वो इफोर्ट है पुश और पुल के फॉर्म में जो अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। तो हमने जो ये चर्चा की ये फोर्स है। अब हम आते हैं फोर्स की यूनिट पे। हम वो चीज़ें भी बेसिक चीज़ ले रहे हैं, दैट इज फॉर 7th आल्सो एंड 9th आल्सो एंड 11th आल्सो, जो सभी क्लास के लिए उपयोगी है। बेसिक चीज़ ले रहे हैं, अभी हम फार्मूलों पे नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको लेंगे। तो पहले हम फोर्स का जो जनरल फार्मूला मानते हैं, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास क्या है और फोर्स अप्लाई करने पे उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही फोर्स का अमाउंट है, या F इक्वल टू ma। दिस इज फार्मूला ऑफ फोर्स। अब फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो यूनिट जो हम निकालते हैं तो हम इस फार्मूले से यूनिट को निकाल सकते हैं। F इक्वल टू ma। अगर हम m को kg में लें तो F इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हुई। अब अगर जो फोर्स m इक्वल टू 1 kg हो एंड a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे दैट इज 1 न्यूटन। kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg फोर्स इज अप्लाइड एंड इट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन अमाउंट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड इट प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देन अमाउंट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। ये इंटरनेशनल यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। 1 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई होने पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, वो 1 न्यूटन होगा। इसको हमने यहाँ देखा। न्यूटन बिगर यूनिट है, इसकी स्मॉलर यूनिट होती है डाइन। तो डाइन को हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 1 ग्राम है उस पे फोर्स अप्लाई किया जाए एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, वहाँ पर मास हमने किलोग्राम लिया था, यहाँ मास हम ग्राम ले रहे हैं, तो यहाँ हम
एक्सेलेरेशन की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करे, देन अमाउंट ऑफ फोर्स इज 1 डाइन। तो ओवरऑल इस तरीके से फोर्स की 2 यूनिट मिली। ये यूनिट्स ये हैं न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन एंड डाइन, 2 फोर्स की यूनिट हमें मिली, न्यूटन एंड डाइन। इनके बीच जो रिलेशन है 10⁵ डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन। ये रिलेशन ध्यान रखना है आपको। अगर डाइन स्मॉलर यूनिट है, डाइन को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों के बीच रिलेशन है। तो हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं एक बार कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश विच ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंजेज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो फोर्स है। फोर्स की जो यूनिट्स हैं वो मेन न्यूटन और डाइन हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 न्यूटन क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें हम ये कह सकते हैं कि दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन इट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई होता है और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन इट इज 1 न्यूटन। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है, अब फोर्स अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, then amount of force is 1 dyne, and dyne is smaller unit, force is bigger, Newton is bigger unit, 1 Newton equal to 10⁵ dyne। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं जो 9th 11th के लिए यूजफुल है, 7th के लिए भी यूजफुल है, उस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।